हेलो डियर फिजियो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकोज कंसेप्ट। पिछले वीडियो में हमने एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एक डिस्कशन किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ समथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोथेरेपी फिजियोथेरेपी की एक बेसिक सब्जेक्ट है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हम मोडलिटीज़ के थ्रू, इलेक्ट्रिकली इक्विपमेंट्स के थ्रू अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। शुरुआती स्टेज में हमें ये समझना होता है कि किस तरीके से हम एक पार्टिकुलर मशीन या अपार्टस जो होता है वो कैसे वर्क करता है और कैसे वो हमारे पेशेंट को बेनिफिट पहुंचाता है। और आगे जा कर के फर्दर इन थर्ड ईयर और फाइनल ईयर ऑफ बीपीटी में हम समझते हैं कि कैसे इनका एप्लीकेशन होता है डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशन में। इन सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप जान लें कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है और इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी होता है उसका मतलब क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता क्या है? द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी इज इलेक्ट्रिकल कंडीशन ऑफ दैट बॉडी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिकल कंडीशन इन द कंपैरिजन टू द न्यूट्रल पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। Bodies with excess of electrons are called negative body and bodies deficient in electron called पॉजिटिव बॉडी। इसका मतलब है कि जिन बॉडी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव हैं तो बॉडी को क्या होगा, निगेटिव कहा जाता है। और जिन बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है उनको हम पॉजिटिव बॉडी कहते हैं। ठीक है। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। इसका मतलब हम इसे वोल्ट में मेजर करते हैं। Potential indicate repelling power between like charges. A high potential means a strong repelling power. High potential का मतलब होता है कि there is a strong repelling between like charges. अब अगर हम पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो वो दो फैक्टर पे डिपेंड्स करते हैं। फर्स्ट, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे एक ऑब्जेक्ट चार्ज किया जाता है, और दूसरा फैक्टर होता है। एंड सेकेंड होता है कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जितना ज़्यादा होता है पोटेंशियल या रिपेलिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ मेजर इन कूलम। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वांटिटी होते हैं उसको हम मेज़र करते हैं कूलम में। एंड 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं? 1 कूलम में 6.26 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। और अगर हम कैपेसिटेंस के बारे में बात करें तो आपको पता ही होगा कि कैपेसिटेंस होता है एक ऑब्जेक्ट की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी, एबिलिटी टू होल्ड ऑन टू अ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अगर इसके डिफिनेशन के बारे में बात करें तो the capacitance of an object is the ability of the body to store an electrical charges। और ये डिपेंड करता है किस पे? मटेरियल एंड सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q = CV, जहाँ C को कैपेसिटेंस को इंडिकेट किया जाता है C से, वोल्टेज को V से एंड चार्ज को Q से। और इस तरह कैपेसिटेंस यानी C बराबर होता है क्या? Q/V। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, यानी कैपेसिटेंस को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं? फैराड में। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। और अगर हम कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के रिलेशनशिप को समझना चाहें तो कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल उतना ही कम होगा। मतलब देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। इसे आप अगर एक एग्जाम्पल के साथ समझना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल 10 कूलम के एक चार्ज से आप 2 ऑब्जेक्ट को चार्ज करते और उन दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कम है, यानी कि
कैपेसिटेंस कम है तो पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। और दूसरे बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इट मीन्स पोटेंशियल और दूसरे बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इट मीन्स क्या कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। अब तक हमने ये समझा कि पोटेंशियल डिफरेंस दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है कैपेसिटेंस। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम one point to another in the electric field in the other word। पोटेंशियल जो होता है, अब दूसरे एक तो ये डिफिनेशन हो गया और दूसरा डिफिनेशन देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज बॉडी। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट होता है। तो अभी हम आप लोगों को बताएं कि एक होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है कैपेसिटेंस। ये क्या होता है, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिन पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिपेंड करता है। तो इसका मतलब यह है कि दो सिमिलर बॉडीज़ को हम डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं और अगर चार्ज करेंगे तो उन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। और ऐसे केस में जब हम दोनों का पोटेंशियल अलग हो और अगर हम उन दोनों के बीच एक कंडक्टिंग पाथवे बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मोर निगेटिव से लेस निगेटिव की तरफ मूवमेंट करने लगेंगे, ठीक है। और इस मूवमेंट को करवाने में जो फोर्स यूटिलाइज होगा उसी फोर्स को कहा जाता है ईएमएफ, मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ईएमएफ, मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका डेफिनेशन देखें तो दिस इज अ फोर्स विच cause electron to move along a conductor connecting points of different potential. The greater the potential difference, the greater the EMF. Both are measured in volts. का मतलब हम आप लोग को अभी बताएं EMF का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है। इसका सेम मतलब होता है कि अगर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से अगर दो सिमिलर बॉडीज़ को हम लोग चार्ज करेंगे तो उन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। और अगर अलग अलग होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, जब दोनों की पोटेंशियल अलग अलग होगा तो अगर हम तब तो जब अलग अलग है तो उन दोनों के बीच तो एक कंडक्टिंग पाथवे को हम लोग बना सकते हैं। और जब कंडक्टिंग पाथवे बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है मोर निगेटिव से लेस निगेटिव की तरफ। और इस मूवमेंट को कराने में जितना फोर्स यूटिलाइज होता है, मतलब जितना फोर्स इसमें लगता है, उसी फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ईएमएफ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात की जा रही है, मोर निगेटिव एरिया टू लेस निगेटिव एरिया, ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों साइड पे, यानी दोनों जो सेम बॉडी दो पॉइंट है, जब तक दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो जाए। और समझ जाइए कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो वर्क करना पड़ेगा। जब तक कि इलेक्ट्रॉन इक्वल ना हो जाए तब तक तो ये मूवमेंट होता ही रहेगा, और जितना देर मूवमेंट होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों को हम वोल्ट्स में मेज़र करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम इलेक्ट्रोथेरेपी के नेक्स्ट वीडियो में।